हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत का ऑपरेशन प्रहार के विषय में। और ये जो ऑपरेशन प्रहार है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज आपको इससे पता चलने वाला है। और दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में भारत एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। जो आज से लगभग 30 से 35 साल पहले जो स्थिति खासकर कश्मीर के अंदर, जो कि आप बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुका था, वहाँ पर वो स्थिति थी। आज ये स्थिति लगभग पैन इंडिया आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो अब अगर पैन इंडिया ये प्रॉब्लम है तो एक सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन के रूप में ऑपरेशन प्रहार के तहत इस प्रकार ही किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में क्या ऑपरेशन प्रहार के अंदर ये जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, गुप्तचर संस्थाएं हो गई, ये जो कार्य कर रही हैं, क्या बिना किसी सिटीजन के सहयोग के क्या ये पूर्ण हो पाएगा, या बिना सिटीजन की जो आहुति के ये क्या संपूर्ण हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर ये जो टेररिज्म की जो समस्या है या आतंकवाद की जो समस्या है, ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, साथ ही साथ आपको एक घटनाएं और दिख रही होंगी कि लगातार ये जिस तरीका के जो स्लीपर सेल भारत के अंदर रह रहे हैं, उनकी भी धरपकड़ आपको बहुत तेजी से दिख रही है। तो इसके अंदर ये भी बात करेंगे कि ये धरपकड़ वास्तव में तेजी का कारण क्या है, पहले तो ये, और वास्तव में इनकी संख्या बढ़ गई है, या फिर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनकी अपनी कार्य क्षमता के अंदर ये बदलाव, या उनकी एफिशिएंसी के अंदर ये बढ़ा हुआ बदलाव है, जो आपको इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां हाल फिलहाल में दिख रही हैं। अंजाम देने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। और तीसरा, हम ये देखेंगे कि वास्तव में जब हम असिमेट्रिक वॉरफेयर की बात करते हैं तो ये असिमेट्रिक और जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाला है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं, इनका एज ए सिटीजन हम क्या कर सकते हैं, और हम अपने देश की सुरक्षा में एक सिटीजन होने के साथ साथ कैसे योगदान कर सकते हैं। आइए देर न करते हुए चलते हैं अपनी स्लाइड पर। देखिए, आतंकवाद का बदलता हुआ चेहरा और नई तकनीक है। अब हाइब्रिड और होम ग्राउंड टेररिज्म का जो उदय है वो दिखने के लिए अब भारत के अंदर मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि भाई कहीं कैंप लगा करके किसी को रेडिकलाइज करना है, नहीं। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ एक अतिवादी वो भारत के अंदर बैठे हुए एक बच्चे को टेरराइज कर सकता है, उसको ब्रेन वॉश कर सकता है और अपने ही नेशन के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। तो सबसे पहला तो यह है कि हाइब्रिड और होम ग्राउंड टेररिज्म है, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे स्टेट के सामने है। दूसरा है एनक्रिप्टेड चैनल्स का बढ़ता उपयोग। अब देख रहे होंगे, टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर अन्य तरीका की बहुत सारी एप्स हैं जो कि एनक्रिप्टेड होती हैं, 1 to 1 उनकी मैसेजिंग सिस्टम होता है। तो उनको 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 तोड़ पाना, उनके अपने पूरे सोर्स कोड को निकाल करके इनके मैसेज को ट्रैक कर पाना एक स्टेट के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ में इसके साथ में आप जानते होंगे कि एक इशू और निकल करके आता है, वो है प्राइवेसी का। अब भारत सरकार, आप जानते हैं कि स्टेट व्यक्ति के जो पर्सनालिटी है या पर्सनल इशू है, उनमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब अगर ये स्थिति आएगी कि एनक्रिप्टेड चैनल्स के तहत ही इन बच्चों को या हमारे देश के नागरिकों को अगर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो क्या वास्तव में स्टेट के सामने चुनौती नहीं आएगी कि हम या प्राइवेसी को देखें या फिर अपनी सिक्योरिटी को देखें? तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हमारा जो स्टेट है वो हमारी जो प्राइवेसी है उसके साथ में हम कंप्रोमाइज करें और हमारी जो सिक्योरिटी है हम उसको प्रायोरिटी पर रखें। क्योंकि अगर हम होंगे तभी तो प्राइवेसी होगी ना। अगर भारत के अंदर इस तरीका की जो अतिवादी और चरमपंथी गतिविधियां बढ़ेंगी, तो देखिए जैसे रेड फोर्ट पे अंदर धमाका हुआ और वहां पर कितनी सारी जानें चली गई, क्या बचा प्राइवेसी के लिए? तो ये जो एक तरीका से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने निकल करके आ जाता है। अब उसके बाद आता है नार्को टेररिज्म और ब्लीड इंडिया 1000 कट वाली जो पॉलिसी पाकिस्तान चलाता रहा है। आप जानते होंगे, पाकिस्तान ने यह नारा दिया था कि 1000 कट देना है इंडिया को और उसको ब्लीड कराना है। इसी के तहत आपने देखा होगा कि उनके द्वारा पंजाब के अंदर उड़ता हुआ पंजाब और ये जो नार्को टेररिज्म है इसका पूरे भारत के अंदर प्रसार करने का प्रयास किया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब से सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो अतिवादी हैं, जिनके चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या फिर और भी हो, उनके लिए भारत के अंदर जो हमारा एक कम्युनिटी है, जैसे हम माइनॉरिटी कहते हैं, उनको आसानी से ब्रेन वॉश किया
किया जा सकता है और उनको ही नहीं बल्कि और भी जो उनके संपर्क में आएगा वो उनको भी ब्रेन वॉश करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ देखिए भारत के अंदर ड्रग्स हो या फिर जाली मुद्रा, आपने देखा होगा कि धुरंधर के अंदर किस तरीका से वो नेटवर्क दिखाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर से जो जाली नोट हैं वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं और भारत के टोटल जो हमारा जो इकोनॉमी है उसको तहस-नहस करने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है कि भाई सुरक्षा नीति और सार्वजनिक सतर्कता की बात। अब प्रहरी नीति और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं उनकी वजह ये है कि आज भारत के अंदर आप आए दिन देख रहे होंगे कि 10 लोग वहां से पकड़ लिए, 5 लोग गाजियाबाद से पकड़ लिए। कल देखा आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी है उसके अंदर ही एक स्लीपर सेल कार्य कर रहा था बांग्लादेश का। तो ये आए दिन पकड़े जा रहे हैं क्योंकि अब ये जो नीति है ये प्रिवेंटिव एक्शन है। ये जो ऐसा नहीं कि अब घटना हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे, नहीं, अब हमारी जो एजेंसियां हैं वो पहले से ही उसको ट्रैक करती हैं और बीच में ही उसको एक्शन करने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देती हैं। अब देखिए 35,000 प्लस सुरक्षा बलों का सर्वोच्च बलिदान है, इसको भी देखना होगा कि देखिए जब हम बात करते हैं अपने बॉर्डर की तो वहां पर हमारी सीआरपीएफ, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया या फिर हमारी आर्मी हो गया, ये कार्य करते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि देश के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का जो कार्य है वो हमारी सिविल पुलिस के पास होता है। और आप देखे होंगे कि 35,000 से ज्यादा जो है ये अभी 1947 से लेकर के अभी तक 35,000 से ज्यादा लोग हैं जो कि इस तरीका की जो इंटरनल सिक्योरिटी में अपनी जान गंवा चुके हैं, ये से पुलिसकर्मी हैं। तो हमें ये नहीं है कि भाई बाहर जो सेना अपनी जान गंवा रही है, जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए, बल्कि हमारे देश के अंदर भी जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी वीरता और उनके समर्पण का भी हमें सम्मान करना होगा। मैं आगे आपको इसमें दिखाने वाला हूं आंकड़े भी। देखिए हर नागरिक एक सिविल वर्दी में पुलिसकर्मी है, ये लाइन हमको समझनी पड़ेगी। जब तक हम इस लाइन का मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम वास्तव में इस तरीका की जो अभी भारत के अंदर जो समस्या है उसका पूर्ण समाधान निकाल ही नहीं पाएंगे। देखिए हर व्यक्ति को सतर्क होना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि अभी जगह जगह सर्वाइलेंस कैमरा लगाए गए थे जिनके ऊपर जो सौर प्लेट लगाई गई थी और उन जो सर्विलेंस कैमरा हैं उनका पूरा एक्सेस दिया गया था पाकिस्तान को। अब आप सोचिए कि वो देख रहे हैं बैठ करके कि भारत का जो खासकर उन स्थानों पर जहां से हमारी कैंटोनमेंट एरिया होते हैं और हमारी सेना का आवागमन होता है कि वहां से कितने हमारे सैनिक निकल रहे हैं, कितनी गाड़ी, कितनी बटालियन जा रही है, ये सब उनका जो है देख रहे थे। और हमारे ऐसे स्थान जहां से हमारे जो खासकर वीवीआईपी एरिया है वहां पर गाजियाबाद से जो भी लोग पकड़े हैं वो लॉन्चर दागने वाले थे। आप सोचिए कि इस तरीका की घटनाएं ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हैं। और इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है वो किस तरीका से कार्य करती है। वो ऐसा नहीं है कि 1 2 4 साल का काम, नहीं, वो 10 15 20 50 साल का मॉड्यूल लेकर के चलते हैं। उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए हाल ही में पकड़े गए प्रमुख आतंकवादी मॉड्यूल्स हैं भारत के अंदर आईएसआई के जो स्लीपर सेल्स हैं, पैन इंडिया, दिल्ली हो, मुंबई हो, रांची हो, कहीं भी हो, राजधानी में सुसाइड हमले की लेकर के जो साजिश है मैंने आपको बताया, लश्कर तैयबा, पश्चिम बंगाल में कल ही आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर किस तरीका से घटनाएं दी है, बांग्लादेशी कनेक्शन, पाकिस्तानी आईडी, ये सब उनके पास मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल्स जो भारत के अंदर अल-फलाह के अंदर आपने देखा कि जो डॉक्टर्स हैं वो लाल किले पर जाकर के किस तरीका से, और एक डॉक्टर है वो उन्होंने राइसिन नाम से ही एक केमिकल बना लिया जो कि एक तरीका से रंगहीन, स्वादहीन इस तरीका से था और उससे लाखों लोगों को वो मारने की साजिश रच रहा था। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसे। ऑपरेशन प्रहार के विषय में मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक के बाद एक मॉड्यूल पकड़े जा रहे हैं और पकड़ने का मैंने जो बता दिया कि आज हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो प्री एक्टिव हो चुकी हैं, अब वो घटना होने का इंतजार नहीं करती। जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण भारत के बैक टू बैक स्लीपर सेल्स गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अलकायदा हो, आईएसआई हो, लश्कर तैयबा हो जैसे वैश्विक संगठन जो आतंकवादी संगठन है उनका भंडाफोड़ भारत के अंदर हो रहा है। यह मैं जो विश्लेषण आपको बताऊंगा इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि वास्तव में ये जो मॉड्यूल पकड़े जा रहे हैं क्या ये इतने ही हैं या वास्तव में और भी हैं, या इनकी जो जड़ है वास्तव में आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। क्योंकि देखिए ये जो लोग हैं जो स्लीपर सेल के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये दर्जी हो सकते हैं, ये जो हाथों में मेहंदी लगाते हैं वो हो सकते हैं, ये जो खासकर जो टेलर का काम करते हैं, बुटीक जो होती हैं वहां पर हो सकता है कि आपकी दुकान पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो और वो एक स्लीपर सेल हो, या जो फल विक्रेता हैं उन पर भी जो ठेली लगाते हैं, जो गली गली घूम करके सब्जी बेचते हैं, ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल हो सकते हैं। ये मैं कहता हूं कि आप भी एक नागरिक हैं, आप भी सिविल ड्रेस के अंदर एक
पुलिसकर्मी हो सकते हैं, हमको सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए 1999 में सांबा जम्मू लश्कर ए तैयबा के मॉड्यूल की गिरफ्तारी हुई थी और उसी से ये पता चला था कि किस तरीका से ये आने वाले समय में वही कार्य करने वाला है पूरे भारत के अंदर, जो कि 1990-95 में आपने देखा कि कश्मीर के अंदर जिस तरीका से मॉड्यूल्स चलते थे, आज पूरे भारत के अंदर वही तरीका के मॉड्यूल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। दर्शाते हैं कि आईएएस पाकिस्तान की ब्लेड बाय 1000 कट्स की जो नीति है, उसको लेकर के एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के आईएसआई चल रही है। और ये जो लंबी रणनीति आपने देखा होगा कि इस तरीका के लोग पकड़े जा रहे हैं। बुलंदशहर से अभी देखा होगा आपने, यूपी के बुलंदशहर से भी एक पकड़ा गया कि जिसकी मां भी यहाँ पर रहती थी, उसको भी डिटेन किया गया था 1980-85 के आसपास। फिर इस लड़का को भी 2012 के आसपास डिटेन किया गया और फिर इसको डिटेन किया गया है। आप सोचिए कि इस तरीका का जो देश है, जैसा धर्मशाला बना करके रख दिया कि लगातार उसे पकड़ा जा रहा है, वो कराची से है लेकिन उसको डिपोर्ट कभी नहीं किया गया। ये हमारे देश के कानून की लचर व्यवस्था, देश के अंदर भ्रष्टाचार और ये जिम्मेवारी नहीं समझना कि भाई हमारे देश के प्रति एक जिम्मेवारी है, कुछ पैसा लेकर के उसे छोड़ देंगे, तो भाई इस तरीका से नहीं चलता। आगे देखना, जम्मू कश्मीर लश्कर ए तैयबा का हाइब्रिड मॉड्यूल, पढ़े लिखे जो युवा हैं वो अब किस तरीका से सीसीटीवी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह से आपको सीसीटीवी इंस्टॉल करने की घटना आई है। उसी तरीका से दिल्ली, रांची, सभी जगह आपने देखा होगा कि इस तरीका से खिलाफत के नोट्स मिले हैं कि वो खिलाफत कर रहे हैं। उसके बाद कलकत्ता का जो लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल जो टीएमसी के अंदर भी देखा होगा आपने, कार्यकर्ता इस तरीका से मिला है। तमिलनाडु के अंदर फेक इंडियन आईडी के साथ स्लीपर सेल मिले हैं। तो भारत के अंदर आपने देखा कि हर स्थान पर से इस तरीका के स्लीपर सेल मिल रहे हैं जो कि आईएसआई के एजेंट्स हैं। अल-फला यूनिवर्सिटी के अंदर देखा आपने कि किस तरीका का जो भंडाफोड़ हुआ था, एनआईए द्वारा इंडोनेशिया और लौटे आईएसआई स्लीपर सेल किस तरह से गिरफ्तार किया गया मई 2023 के अंदर। सितंबर अक्टूबर 2023 के अंदर दिल्ली पुलिस के और एनआईए के द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत और सुसाइड मॉड्यूल का भंडाफोड़ भारत के अंदर किया गया। आप सोचिए, नवंबर 2023 व्हाइट कॉलर टेररिज्म और ये अल-फला यूनिवर्सिटी 2900 किलो आईडी के साथ किस तरीका से 26 लाख रुपए के साथ इनको जो है बरामद किए गए। मार्च 2024 कोलकाता, तमिलनाडु में लश्कर ए तैयबा और 7 बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी को अरेस्ट किया गया। रणनीतिक बदलाव है, प्लॉजिबल जो डिनाइबिलिटी वही है कि देखिए 1990-2000 के बीच में पाकिस्तान के आतंकियों की सीमा जो फिजिकल घुसपैठ कराता था, लेकिन 2020 के वर्तमान में ड्रोन और ड्रग्स जो है वो आ रहे हैं, ड्रोन्स पर से ड्रग्स डाल दे रहे हैं, हथियार डाल दे रहे हैं। उसके बाद देखिए मुरीद के जैसे ट्रेनिंग कैंप जो है पहले चलाते थे, लेकिन अब बदल चुका। अब क्या है, अब आपके घर में घुस गए हैं, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल, आपके बच्चे को ब्रेन वॉश करने का कार्य अब ये कार्य हो रहा। टेलीग्राम, एनक्रिप्टेड एप्स, डार्क वेब के द्वारा आपके घर में ही घुस चुके हैं। सोचिए आगे देखना, जवाबदेही। पाकिस्तान की पहचान पहले दबाव आता था, लेकिन अब ये इंटरनेट के द्वारा स्थानीय नागरिकों को ही भारत के अंदर से, सोचिए जो ये कैमरा इंस्टॉल कर रहे थे कौन लोग थे, ये भारत के ही थे ना, तो इनको ही वो क्या कर रहे हैं, अब हायर कर रहे हैं, कुछ 15-16 हजार रुपए देते हैं। उसके बाद इनसे कहते हैं कि भाई ये स्थान है, यहाँ जाइए और इसके अंदर कैमरा इंस्टॉल कर दीजिए, सौर्य प्लेट लगा दीजिए उसके ऊपर, ताकि उनको उसका एक्सेस मिल जाएगा। आप सोचिए ये सब कुछ कार्य लगातार भारत के अंदर चल रहा है। स्लीपर सेल की कार्य प्रणाली लॉन्ग टर्म मॉड्यूल, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय के लिए करते हैं, नहीं, एक लॉन्ग टर्म, एक तो रेडिकलाइजेशन कर देंगे, फिर ये जो रिलोकेशन कर देंगे उसको महत्वपूर्ण ठिकाने, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च के पास मकान किराए पर दिला देना, या जो हमारे कंटोनमेंट एरिया हैं जहाँ से हमारे जो वीवीआईपी लोग रहते हैं वहां पर इनको किराए पर रूम दिला देना, ताकि उनके जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा सके। फिर उसके बाद है इनको आईडी, ये हो सकता है कि फल विक्रेता के रूप में, दर्जी के रूप में, दूध वाले के रूप में, या फिर सब्जी वाले के रूप में हो सकता है कि आपके आसपास हो। ये स्लीपर सेल जैसे ही इनको ऑर्डर मिलेगा वो तुरंत आपको घायल करके चलता बनाएगा या बम विस्फोट करके निकल जाएगा वहां से। आगे देखना, रेकी और निष्पादन, वर्षों तक हो सकता है कि वो टारगेट को निगरानी कर रहा हो और जैसे ही उसको ऊपर से आदेश मिलेगा तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये सब स्लीपर सेल के काम होते हैं। अब बात आती है भारत के अंदर जो हाफ फ्रंट है उसकी। देखिए देश के भीतर मौजूद वे लोग जो विचारधारा या लालच के कारण देश विरोधी काम करने के लिए तैयार हैं, वो सारे के सारे 0.5 फ्रंट के अंदर आते हैं। आप जानते हैं कि 0.5 फ्रंट कितना घातक है। इसके अंदर न्यूज मीडिया हो सकती है, भारत के अंदर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर
मजहबी उन्माद हो सकता है, इसके अंदर बेरोजगार युवा हो सकते हैं। भाई बेरोजगार हो तो देश के साथ गद्दारी थोड़ी ना करोगे, तो ये सब इसके अंदर हो सकते हैं। एनक्रिप्टेड चैनल्स का दुरुपयोग, टेलीग्राम हो या डार्क वेब, इसके जरिए इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। देखिए ये रहा 4 से 5 लाख वेतन वाले डॉक्टर हों या जो आपने देखा कि अल-फलाह के अंदर जो उनके पास तो सब कुछ था, उसके बाद भी उनको ब्रेन वॉश किया गया। देखिए, सक्रिय आतंकियों की संख्या में भारी गिरावट जम्मू कश्मीर के अंदर तो हो चुकी है और बीएसएफ की जो सख्ती के कारण अब घुसपैठियों को भी कम हुआ है। और ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुआ करती थी, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी आई है, सर्वाइलेंस के कारण ही है ये। ड्रोन ड्रॉपिंग है सीमा पार से हथियार और ड्रग्स वगैरह डाल करके भारत के अंदर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देना। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए 8 से 9 बड़ी-बड़ी जो सुरंगें हैं, उनको खोदा गया था, लेकिन उनको भी डिटेक्ट किया गया है और अब उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। गृह मंत्रालय की नीति के तहत हमले होने से पहले ही 99% का स्ट्राइक रेट है सक्सेस का इसका। अब देखिए मल्टी एजेंसी मॉनिटरिंग, राज्य की राजधानी और जिला स्तर पर उन्नत निगरानी सेल की तत्कालीन आवश्यकता है। नागरिक सतर्कता ये सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। देखिए एवरी सिविलियन इज ए पुलिसमैन इन ए सिविल ड्रेस। हर नागरिक अपने आसपास नजर रखे और एक पुलिस की तरह कार्य करे। अपने देश की सुरक्षा अपने हाथ है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। देखिए कश्मीर की वर्तमान स्थिति वही है कि पहले क्या हुआ करता था कि युवाओं को आतंकी बनाने का जो वो दे करके उनको कुछ पैसे दिए जाते थे और फिर उसके लिए उनको आतंक कैंप में डाल दिया जाता था। लेकिन आज मामला बदल चुका है। अब कश्मीर के अंदर लाल चौक 12 बजे भी आप खुले रह सकते हैं। सरकारी कार्रवाई आतंकवादियों को पनाह देने वाले की जो संपत्ति है उसको सील करना हो या फिर उनके समर्थकों पर पूरी तरीका से उनको कर्मचारी के रूप में नहीं रहने देना, सरकारी नौकरी नहीं मिलना, घर का डिमोलिशन करना, ऐसे बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं जिससे वो इनको अपने घर में पनाह देने से पहले 100 बार सोचें। अब वही मैं जो बता रहा था कि 35,000 से ज्यादा 1947 से अब तक आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की जो संख्या है, जबकि अगर आप केवल जम्मू कश्मीर पुलिस का अगर देखोगे तो लगभग 1700 इनकी संख्या निकल करके आती है। तो फ्रेंड्स हमें इनका भी बड़ा सम्मान करना होगा कि हमारे लिए कितने ये लोग जो हैं, अभी तक 35,000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है और हम सोचते हैं कि ये क्या करते हैं। ये ऐसा ही तुकाराम ओम्बले आप जानते होंगे, इन्होंने किस तरीका से पकड़ा था उस पाकिस्तानी को जो हाथ में कलावा बांध करके ये जो हिंदू सैफ्रॉन टेररिज्म की जो परिभाषा देने का प्रयास उस समय कांग्रेसी और उनके जो दलों ने किया था, उसको पूरी तरीका से नकार दिया गया था इनकी बहादुरी के कारण। और इनकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो इसके अंदर चली गई थी। फ्रेंड्स देखिए इस लेक्चर के तहत हमने यही बताने का प्रयास किया है कि देश एक बारूद के ढेर पर है। देश के अंदर जो 0.5 फ्रंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आने वाले समय में इनका जो और भी गतिविधि बढ़ेंगी तो सरकार अपना कार्य कर रही है, हमारी एजेंसी अपना कार्य कर रही हैं। एक सिटीजन के रूप में हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि अपने आसपास सतर्क रहें। दूध वाला हो, सब्जी वाला हो या फिर जो दर्जी हो या फिर मेहंदी लगाने वाले हों या फिर जो भी अननोन पर्सन है उस पर एकदम आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ये पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट हो सकता है, ये स्लीपर सेल हो सकता है 4 से 5 साल से आपके आसपास रह रहा हो। अगर कुछ भी संदिग्ध या कुछ नया आसपास देखते हो तो उसको तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं उसकी सूचना। और अगर कोई अननोन व्यक्ति आप अपने घर कॉलोनी में देखते हैं या अपने घर के आसपास देखते हैं तो उसकी जरूर सूचना या उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें भी आप सरकार की मदद कर सकते हैं। तो आज आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।